हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर बहुत सारे डिबेट्स भी चल रहे हैं फिलहाल में। बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जैसे ट्विटर और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स आ रहे हैं जिसके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है इन सब टॉपिक के ऊपर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी सेक्टर को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं फॉर जॉब। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए जो भी पॉइंट्स हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो सारे। तो आज हम पहले बात करेंगे बीपीएस की, जो कंसल्टिंग सर्विसेज या फिर जो बेसिक सर्विसेज रहती है, जो कि बैक ऑफिस प्रोसेस रहती है। और उसके अलावा हम डिस्कस करने वाले हैं आईटी सर्विसेज के ऊपर भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं वो है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर हम आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, रेगुलर अपडेट्स, जो भी वीडियोस हम पोस्ट कर रहे हैं, जो भी पोस्ट हम डाल रहे हैं, या फिर जो भी लाइव सेशंस हम कर रहे हैं। ओके, तो प्लीज हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब ट्रैकर को सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं हम आपके मेन पॉइंट पे, जो कि रहेगा आपका कि आईटी सेक्टर सेफ है या नहीं, इसमें फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। ओके, तो चलिए आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि आईटी में एक्चुअली होता क्या है। तो आईटी जो है बेसिकली आपके सारे डिजिटल सर्विसेज जो रहते हैं उसको बनाने के लिए लगती है। ओके, तो आपके जो भी एप्लीकेशंस हो गए, आपके स्क्रीन्स हो गए, बाकी कुछ भी चीजें रह दो। ओके, आपके मेजरिंग एप्लीकेशंस हो गए, आपकी वॉच के सॉफ्टवेयर हो गए। इसके बाद बारी आती है आपके डेटा साइंस इंजीनियर्स की, जो कि रहेगी आपके पाइथन डेवलपर्स या फिर बहुत सारे ऐसे एसक्यूएल डेवलपर्स, उनके बारे में। तो उसके अंदर भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काम बहुत अच्छा बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉम्प्ट लिखोगे आप कि आपको ये डेटाबेस से ये चीज निकालनी है और उसको क्लब करना है, तो वो अपने आप आपको एआई जो बॉट है, चैट बॉट है, या फिर आपकी एआई जो सर्विसेज है वो आपको करके देंगे। तो उसमें कोई दो राय नहीं है। बिजनेस प्रोसेस जिसके अंदर आपके बीपीओ या फिर बीपीएस के लोग काम आते हैं, जो बैक ऑफिस प्रोसेस जो रहते हैं उसको संभालते हैं सारी आईटी कंपनीज के लिए या फिर बैंक्स के लिए। बड़े बड़े बैंक्स जो रहते हैं, यूएस, यूके, इवन कनाडा, या फिर आपके यूरोपियन बैंक्स, उन सबके बीपीओज और बीपीएस सर्विसेज इंडिया से ही आते हैं। तो इस केस में जो नए नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, राइट, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आ रहे हैं, उस वजह से हो क्या रहा है कि रिसेंटली देयर वाज अ रिसेंट डिस्क्लोजर अबाउट द डेविन एआई, जो बहुत सारे ऐसे काम कर रहा था जो इंडियन डेवलपर्स कर सकते हैं और उनको 100% रिप्लेस भी कर सकता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत वरीड है और वो जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा एग्जैक्टली exactly। तो मैं यही कहना चाहूंगा सिंपली कि फ्यूचर जो होगा वो बताना बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन एआई इंजीनियर्स या फिर मशीन लर्निंग इंजीनियर्स जो भी बहुत ज्यादा स्किल्ड है ऐसे एप्लीकेशंस को बनाने के लिए, ऐसे रोबोट्स को बनाने के लिए, ऐसे ऑटोमेशन सर्विसेज को बनाने के लिए, उनके लिए जॉब्स हमेशा रहेंगी फ्यूचर में। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि बेसिक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, जिसका काम रिप्लेस कर रहा है डेविन एआई या फिर चैट जीपीटी 4.0 या फिर 5.0 जो आएगा ओपन एआई की तरफ से, उसके अंदर ऐसा कहा जा रहा है कि वो कंप्लीटली 100% एक एप्लीकेशन बना के देगा विद ऑल द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन, विद ऑल द क्लाउड सर्विसेज, सारी चीजें करके देगा। आपको बस उसको प्रॉम्प्ट देना है, और इस प्रॉम्प्ट इंजीनियर की जो रहेगी सैलरी वो बहुत ही ज्यादा रहेगी। और ऐसे इंजीनियर्स के लिए, स्किल्ड इंजीनियर्स के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज जो रहेगी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, वो भी बहुत ज्यादा रहेंगे। इसलिए लोग कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एआई, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स और ऑटोमेशन इंजीनियर जो रहेंगे आपके टेस्टिंग के लिए या फिर बहुत सारी चीजों के लिए, उसके सैलरी और उसके जो जॉब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा रहेंगे। बहुत सारे जॉब रहेंगे इस फील्ड में। इसके साथ साथ जैसे कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि डेविन इज गोइंग टू रिप्लेस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हियर इन इंडिया बेसिकली। तो उसके ऊपर और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऑटोमेशन टेस्टर्स जो रहते हैं उनका भी काम बहुत बढ़ेगा, उनकी भी वैकेंसीज बहुत बढ़ेंगे, उनकी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। क्योंकि अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा रहा है एक रोबोट की तरफ से या फिर एक एआई डेवलपर की तरफ से, तो उसमें होगा क्या, उसमें बहुत सारे कॉर्नर केसेस भी इन्वॉल्व रहेंगे, बहुत सारी टेस्टिंग भी, रिगर्स टेस्टिंग, बहुत ऑटोमेशन टेस्टिंग की भी बहुत जरूरत रहेगी। तो डेफिनेटली डेवलपर्स का काम वहां पे कम हो सकता है मे बी इन द फ्यूचर, बट टेस्टिंग का काम भी बहुत बढ़ सकता है। ओके, क्योंकि आप डायरेक्टली कोई भी एप्लीकेशन जो एक रोबोट ने या फिर एक चैटबॉट ने लिख के दिया है, आप उसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, आप उसको प्रोडक्शन या फिर उसके ऊपर इन्वायरमेंट्स पे नहीं लेके जा सकते। ओके, उसके लिए आपको टेस्टिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। उसमें आपकी टेस्टिंग में ये सारे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो 100% बढ़ जाएंगे। ओके, तो इसी के साथ इन सारे डिस्कशन के बाद, इस सारे पॉइंट के बाद इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर आप स्किल्ड हो तो डेफिनेटली आपकी जॉब नहीं जाएगी। आप किसी न किसी फील्ड में जरूर अच्छा करोगे और आपको अपस्किल करना जरूरी रहेगा। क्योंकि आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आपको नए नए टेक्नोलॉजी आते रहेंगे। कुछ दिनों पहले रिएक्ट जेएस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था, अभी एंगुलर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस हो रहा है, राइट। तो अभी नोड जेएस वगैरह इन सारी टेक्नोलॉजीज पे भी बहुत लोग फोकस कर रहे हैं, गोलैंग के ऊपर बहुत सारे लोग फोकस कर रहे हैं, राइट।
तो इस वजह से आपके जो नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगे आपको वो सीखने ही पड़ेंगे। आईटी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। इसका मतलब है जो भी चेंजेस आते रहेंगे आपको उसको अडाप्ट करना पड़ेगा और आपको नए नए टेक्नोलॉजी सीखने पड़ेंगे ताकि आप एक्सेल कर पाओ, ताकि आपका पैकेज भी बढ़ता रहे और आपकी करियर ग्रोथ भी होती रहे। तो इस पॉइंट के साथ हम आपका आज का वीडियो एंड करते हैं। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है, अगर आप चाहते हो कि हम कोई भी टॉपिक पे ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाए जिस पे कोई वीडियो बना नहीं रहा है, या फिर आप चाहते हैं कि हम कोई रिसर्च करें और फिर उसके बाद वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम उस टॉपिक पे जरूर वीडियो बनाएंगे और आपके सभी लोगों के साथ शेयर करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय बाय।